गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। बच्चे कैसे हो? अच्छा, किसके लिए इकट्ठा हुए हैं अपन? पटवार और रेट, उसके अंदर ये रेशो का टॉपिक आता है। रेशो लगभग लगभग हो गया था। आज अपन ले रहे हैं एज। तो जिस बच्चे ने रेशो नहीं पढ़ा, मेरे पास पूरे वीडियो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, वहां पर देख सकते हैं। एवरेज नहीं पढ़ा, वहां पर देख सकते हैं। आज अपन लाइव क्लास के अंदर क्या ले रहे हैं? एज। पहले तो शेयर कर दीजिए। आज अपन यूट्यूब के ऊपर है तो शेयर कर दीजिए जितना भी हो सके अपने अपने ग्रुप में। ज्यादा लोग जुड़े इसलिए आप शेयर कर दीजिए। फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का क्या नाम है? एज। और मैं गारंटी देता हूं, एक बार मेरे से एज पढ़ने के बाद जीवन में कभी भी आपको एज या आयु से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, अजय सोनी गुड मॉर्निंग। दीप्ति गुड मॉर्निंग। बच्चों जल्दी जुड़ जाइए। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। नारायण लाल जी, आपका ओल्ड स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक का नाम है एज। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। उससे पहले, क्योंकि पूरा कंसेप्ट ही 5 मिनट का है, अगर 5 मिनट तुमने ढंग से सुना मेरे को, तो मैं गारंटी लेता हूं जिंदगी में कभी रेशो और एज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। आज का टॉपिक है बच्चों अपना एज। और किस किस में आता है सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ। ये एसएससी में आता है, बैंक में आता है, एमसी एंट्रेंस के अंदर आता है, पटवार के अंदर आता है, रिट के अंदर आता है, आरपीएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, मैंने आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं देखा जिसमें एज का क्वेश्चन नहीं आया हो। आता ही है। किसका पार्ट है? मैथ का भी है और रीजनिंग का भी है। ये मैथ का पार्ट भी है और रीजनिंग का पार्ट भी है बच्चों। मैथ में नहीं आता तो रीजनिंग में आता है, और रीजनिंग में नहीं आएगा तो मैथ में आएगा, दोनों में भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पटवार के लेवल पे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, पटवार के अंदर एक यूनिटरी मेथड है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है, उन सब के अंदर भी ये टॉपिक है। पटवार के बहुत रीजनिंग के अंदर भी ये टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझना बच्चों। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपिक का क्या नाम है? एज। और रिट के अंदर भी है बच्चों। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर रिट में है क्या? रिट में भी है। चलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एज के क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो बच्चों, एज का कोई भी क्वेश्चन है, आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आपको 3 चीज लिखनी होगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने रेशो पढ़ाया, मैंने एवरेज पढ़ाया, मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए, मैंने आपको एक ही वर्ड बोला। मैथ में कुछ है ही नहीं, लोकेशन है। जिसको लोकेशन के बारे में लिखना आ गया वो मैथ सीख गया। मैथ के अंदर कोई फॉर्मूला है? नहीं है। कोई रामबाण है? नहीं है। मैथ के अंदर क्या है? लोकेशन है और लिंकिंग है बस। तो आप लोकेशन के हिसाब से चलना, लोकेशन के हिसाब से चलना बच्चों, लोकेशन के हिसाब से चलिए। और लोकेशन अगर आपके समझ में आ गई कि कहां पर क्या लिखा है तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है अपना? एज। एज में क्या होगा? आपको एक जो जगह प्रेजेंट, यहां पर वर्तमान लिखना होगा, यहां पर पास्ट लिखना होगा और यहां पर फ्यूचर लिखना होगा। ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। वो ये कहे राम और श्याम की एज का रेशो, लेकिन देखिए राम और श्याम की एज का रेशो 3:2 है वर्ड देखते ही यहां पर लिखना आपको। कुछ नहीं है, केवल लोकेशन का लॉजिक है। लोकेशन समझ में आ गई, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। राम और श्याम की एज का रेशो 3:2 है, तो आपको यहां लिखना है। अगर वो ये बोलता राम और श्याम की एज का रेशो 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले 3:2 था, तो यहां लिखना होगा। क्लियर? अगर वो ये कहे कि 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद ये रेशो 4:5 होगा, तो यहां लिखना होगा। क्लियर बच्चों? आपको केवल लोकेशन का ध्यान रखना है, पूरा का पूरा टॉपिक रेशियो से रिलेटेड है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। हाँ, जिंदाबाद रहेगा, हिंद जिंदा है और जिंदाबाद रहेगा। बच्चों यहां पर आइए, आपको क्या लिखना है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एज का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको 3 वर्ड यूज करने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बस इतना सा टॉपिक है। अगर कोई ये कहे, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उसको समझना बच्चों। अगर कोई ये कहे कि ये ए है, ये बी है और ये ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो बच्चों वर्तमान यही लिखोगे आप। ये क्या हो जाएगा? भूत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भविष्य हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब कैसे बनाते हैं इक्वेशन, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, वर्तमान की बात कर रहा है। 5 वर्ष बाद ये अनुपात 4:5 हो जाएगा। ये लीजिए, यहां पर लिख दिया मैंने कि ये अनुपात 4:5 हो जाएगा। सबको पता है अगर ये 3 नहीं है, ये 4 नहीं है, ए 3 साल का नहीं है, बी 4 साल का नहीं है, ये केवल इतना कह रहा है कि ए जब 3 साल का है तो बी 4 साल का है, यानी इनकी उम्र का अनुपात दे रखा है ये बच्चों। कैलाश चंद्र जी बिल्कुल लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ाते रहिए। देखो बच्चों यहां पर आइए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है और क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद ये अनुपात ये हो जाता है या फिर कुछ और हो जाता है, तो किस तरीके से लिंकिंग बनाएंगे? देखिए यहां पर बच्चों ये 3 नहीं है, ये 4 साल का नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3 + 5 या 8 कर देते हैं और 4 + 5 या 9 कर देते हैं। अरे बच्चों ये उम्र नहीं है, ये अनुपात है। ये उम्र नहीं है, ये अनुपात है। वैल्यू में वैल्यू जुड़ती है, रेशो में वैल्यू नहीं जुड़ती है। ये रेशो है, 3 में 5 मत जोड़ देना क्योंकि ये वैल्यू है और ये क्या है? एक रेशो है। सर स्टार्ट से समझाओ, ठीक है वो समझा ही रहा हूं बच्चों में। क्वेश्चन है आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझना वापस। 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, कोई भी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन हो आपको 3 चीज लिखनी है। क्या क्या लिखना है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये वर्तमान है, ये भूत है, ये भविष्य है। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि वर्तमान में ए और बी की उम्र का अनुपात 3:4 है और 5 वर्ष बाद ये अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो बताओ ए कितने साल का और बी कितने साल का है? अब यहां पर आइए बच्चों, ये 3 है, ये 4 है, तो ये तो रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है। ये रेशियो है, ये वैल्यू है, इसमें ये मत जोड़ देना। रेशियो में वैल्यू नहीं जुड़ती है, आपको यहां से यहां जाना है। इन दोनों के बीच में लिंकिंग है, इसको खींच के यहां लाओ, यहां के बारे में दे रखा है। बस इतना सा टॉपिक है। यहां पर क्या है? ए और बी की उम्र का रेशियो है 3:4 है। क्या 3 + 5 कर दूं? नहीं, क्योंकि रेशियो में वैल्यू नहीं जुड़ती है। क्या 4 + 5 कर दूं? नहीं, क्योंकि रेशियो में वैल्यू नहीं जुड़ती है। तो फिर क्या करें? समझो बच्चों, 5 मिनट समझो। तो फिर क्या करें? तो बच्चों इसको वैल्यू बनाना पड़ेगा। वैल्यू में वैल्यू जुड़ती है, ये रेशियो है, ये वैल्यू है और ये रेशियो है। कुल मिला के बात यह, इस पूरे टॉपिक में एक जगह कोई रेशियो देगा, उस रेशियो को वैल्यू बनाओ, उस वैल्यू में वैल्यू जोड़ के या घटा के वैल्यू लाओ और फिर वहां पर रेशियो बना दो। बस इतना सा टॉपिक है और इसमें 10-20 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों लगभग सब जुड़ चुके होंगे, इसलिए मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। केवल 5 मिनट का टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है? रेशियो। रेशियो में क्या है टॉपिक? आयु, एज। और एज का क्वेश्चन के बिना कोई पेपर आज तक नहीं बना। अगर बना है तो मेरे को कमेंट जरूर करना कि सर ये देखा था जिसमें आयु और एज का क्वेश्चन नहीं आया। नहीं मिलेगा बच्चों, नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलर्ट रहना। मैं एक बार और समझा देता हूं, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं तो यहां पर आइए। लोग है ए और बी, लोग है ए और बी, उनकी वर्तमान उम्र का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? मान लीजिए 3:5 है और कह रहा है 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, यानी किसकी बात कर रहा है? भविष्य। 5 वर्ष बाद ये अनुपात 2:3 हो जाएगा।
तो ए और बी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। एक बार बताइए, आपको आयु का कोई भी क्वेश्चन दिखे, आज मैं 15-20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा भी, तो आयु का कोई भी क्वेश्चन दिखे, आपको रेशो नहीं लेना। सबको पता है इसमें ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये रेशो है, ये वैल्यू है। 3 + 5 करेंगे 8 नहीं आएगा, 5 + 5 करेंगे 10 नहीं आएगा। ध्यान रखिए, रेशो है, ये वैल्यू है। क्लियर बच्चों? अच्छा एक बार बताइए, क्या इसमें ये जुड़ जाएगा? नहीं, तो फिर इसको क्या बनाना पड़ेगा? वैल्यू। अच्छा यहाँ कितनी चीज होती है? 3। ये क्या होता है? भूत, ये भविष्य, ये वर्तमान। क्वेश्चन में देखना, अगर वो कहे अनुपात है, यहाँ लिखना, होगा यहाँ लिखना, था यहाँ लिखना। बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, रिट के हिसाब से समझा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान उम्र का रेशो 3:5 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात ये हो जाएगा। एक की वर्तमान उम्र बताइए। तो बच्चों क्या करें? तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ वैल्यू बना लो कि ये 3x वर्ष का है और ये 5x वर्ष का है। जैसे ही आपने x लगाया, ये रेशो यहां से हट गया। कॉमन सी बात है कि ये इतने वर्ष का है, ये इतने वर्ष का है। पहले तो ये कह रहा था ये 3 का है तो ये 5 का है, अब ये खुद कह रहा है कि ये 3x का है तो ये 5x वर्ष का है। स्पष्ट कह रहा है ये 3x वर्ष का है और ये 5x वर्ष का है। इससे पहले क्या कह रहा था? समझना, रेशो का गुड रही से समझना। 2 मिनट का रेशो है बच्चों। क्या पहले क्या था? वो ये कह रहा था कि अगर ये 3 का है, अगर ये 3 का है तो ये 5 का है, अगर ये 6 का है तो ये 10 का है। ये कंफर्म नहीं कर रहा था उम्र कितनी है, क्योंकि ये उम्र का रेशो बता रहा था, उम्र नहीं बता रहा था। एक्स लगाते ही क्या बन गया कि इसकी उम्र इतनी है और इसकी उम्र इतनी है। एक्स का बहुत फायदा है बच्चों, एक्स लगाते ही उम्र आ जाती है। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ उम्र आ गई, इसकी उम्र 3x और इसकी उम्र क्या है बच्चों? 5x। अब बच्चों इसमें जब मैं ये जोड़ूंगा, जुड़ जाएगा क्योंकि वैल्यू है। ये बनेगा 3x + 5 और ये बनेगा 5x + 5। क्लियर बच्चों? तो बच्चों यहां से यहां आ गए, इन दोनों के बीच में लिंकिंग थी। एक को माना यहां ले आया। क्या ये अनुपात दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। क्या अनुपात है? 2:3 है। इसको अनुपात कैसे लिखते हैं ये भी समझ लो। ये कितना है? 3x + 5। इसके नीचे क्या है? 5x + 5। इसको अनुपात कहते हैं। ये अनुपात है, ये वैल्यू नहीं है। बहुत सारे गरीब इसको 2 लिख देते हैं। अरे वैल्यू है, ये रेशो है। वैल्यू रेशो के बराबर नहीं होती। अगर इसको रेशो बनाना है, इसको ऊपर इसको नीचे लिखो। ये क्या चीज बन गया? रेशो। ये क्या दे रखा है? रेशो। रेशो के बराबर रेशो होता है। ये लीजिए, इसको लिखने की ये कला है। इतना सा टॉपिक है बच्चों। अब बताओ इनमें फॉर्मूले की क्या जरूरत है? पहले था रेशो, रेशो में वैल्यू नहीं जुड़ेगी। वहां लगाया मैंने एक्स, वैल्यू बनी, वैल्यू में वैल्यू जुड़ गई, यहां पर वैल्यू आ गई। ये 2 नहीं है, ये 3 नहीं है। ये कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का रेशो ये है। रेशो कैसे बनाए? इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, तो इसको ऊपर इसको नीचे लिखो, ये रेशो बन जाता है। बहुत सारे गरीबों को मैंने देखा है, इसको 2 लिख देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं। ऐसे ऐसे बाबू है इस दुनिया में। अरे समझो ये वैल्यू है, ये रेशो है। वैल्यू रेशो के बराबर नहीं होती। रेशो में वैल्यू नहीं जुड़ती है। वैल्यू बनाइए, ये रेशो था, पहले वैल्यू बनाई, वैल्यू बना के यहाँ लाया। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। ये 2 नहीं है, ये 3 नहीं है। ये इसके नीचे ये लिखोगे तब 2:3 आएगा। क्लियर बच्चों? अब बच्चों इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स आ जाएगा। एक्स उठा उठा के हर जगह रख दीजिए। इतना सा कंसेप्ट है पूरे रेशो का। क्या कंसेप्ट है? रेशो में वैल्यू नहीं जुड़ती है, रेशो में वैल्यू नहीं जुड़ती है, वैल्यू में वैल्यू जुड़ती है। तो रेशो से वैल्यू बनाओ। इस जगह से यहां पहुंचे, यहां क्या दिया है? रेशो। तो वैल्यू रेशो के बराबर नहीं होती है, रेशो के बराबर रेशो ही होता है। याद रखना, रेशो के बराबर रेशो होता है और वैल्यू के बराबर वैल्यू होती है। क्लियर? अच्छा मान लो अगर वो ये कह देता कि सर यहाँ पर 12 वर्ष है, इसकी उम्र 12 वर्ष है, ये नहीं देता अपन को, तो बच्चों हाँ ये 12 कर देता। 3x + 5 12 है, क्योंकि वैल्यू के बराबर वैल्यू है। क्लियर? वैल्यू है तो डायरेक्ट कर दो, वैल्यू नहीं रेशो है तो इसके नीचे ये लिखो, आ जाएगा आंसर। बच्चों देखिए, इधर हो गया 9x प्लस कितना? 15। ये 9x मल्टीप्लाई दोनों होंगे, ये 9x, ये 15। इधर बोलो 10x और ये कितना बच्चों? 10। अब बच्चों एक काम करो, x को इधर ले जाइए। 15 में से 10 कितना? 5। x बराबर कितना है? 5। लेकिन ये आंसर नहीं है बच्चों, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। x बराबर 5 आंसर नहीं है। x की वैल्यू यहाँ उठाइए, यहाँ रखिए, बोलो कितना? 15। और यहाँ कितना बच्चों? 25। ये 15 और ये 25, ये a की वर्तमान आयु है और ये b की वर्तमान आयु है। अब वो ये पूछे 10 साल पहले क्या थी,
तो इसमें से 10 घटा दो, क्योंकि ये वैल्यू है, 10 वर्ष एक वैल्यू है, वैल्यू में से वैल्यू घट गई, यहाँ कितना आ गया 5 वर्ष, और 10 साल पहले ये कितना आ गया 15 वर्ष। ये कंसेप्ट है बच्चों। कुल मिला के पूरे टॉपिक का सार समझाऊं क्या 1 मिनट के अंदर? रेशो में रेशो बराबर रेशो होता है, वैल्यू बराबर वैल्यू होती है। रेशो में वैल्यू नहीं जुड़ेगी, रेशो में से वैल्यू नहीं घटेगी, वैल्यू जोड़नी है तो रेशो को हटाओ, वैल्यू बनाओ। वैल्यू कैसे बनाए? एक्स लगा के बनाओ। वैल्यू बन गई, जोड़ दो, पहुंच जाओ। वहां कुछ दे रखा होगा उसके बराबर रख दो। अच्छा वहां भी रेशो है तो ऊपर नीचे लिख के रेशो बना लो। अच्छा वहां वैल्यू दे रखी है, वैल्यू बराबर वैल्यू रख दो। ये पूरा टॉपिक है बच्चों, मैंने पूरा समझा दिया। हाँ जी, कोई कमेंट है तो बताइए क्या है? सर आपकी क्लास से नीचे करना बच्चों कमेंट को, अर्पित कमेंट को नीचे करो। कुछ कमेंट आए बच्चों के, देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अपन। नीचे नीचे और ऊपर। हाँ जी, जय महादेव। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, जय महादेव। ठीक है, नीचे लो, स्पीड से ले लो। सर मेरा केवी हिमाचल में हो गया, वेरी गुड। बच्चों इस कोचिंग से सबका होता है, मैं गारंटी देता हूं सबका होता है। सर आपकी मैथ की वजह से मेरे 3 सिलेक्शन हो चुके हैं। आपकी मैथ के एग्जाम में एजिटेज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, आपका बड़प्पन है। ठीक है, चलते हैं आज अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ आएगा वो आपके सामने, यहां पर आ जाइए। हाँ जी बच्चों, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो शेयर किया करो, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो क्लास को, ताकि लोगों तक पहुंचे। बिहार, यूपी, दिल्ली, यहाँ तक के बच्चों के पास पहुंचे, उनको पता चले मैथ में कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए 2 बालकों की आयु का अनुपात ये है, वर्ड के ऊपर जोड़ डालिए। आयु का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रेजेंट। यहाँ पर क्या है बच्चों? पास्ट। और ये क्या है बच्चों? फ्यूचर। सबको पता है, ये भूत, ये वर्तमान, ये भविष्य। आपको कुछ नहीं करना, लोकेशन बनानी है। और मैंने क्या कहा था आपको? केवल 2 ही तो चीज है, लोकेशन और लिंकिंग। क्लियर? लोकेशन बना दिया मैंने। 2 बालक का नाम ए और बी ले लेता हूं। क्लियर है बच्चों? 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6। बच्चों ये हो गया, ये लीजिए 5:6। यही क्यों लिखा? सब कुछ क्लियर है, लोकेशन का रोल है। यदि 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। कितने वर्ष बाद बच्चों? 2 वर्ष बाद। लीजिए ये 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ये अनुपात क्या हो जाता है? 7:8। एक बार बताइए, यहां का अनुपात दिया है, यहां तक पहुंचना होगा। ये देखिए यहां दे दिया, इन दोनों के बीच में लिंकिंग है। यहां मानोगे, इसको मान के यहां पहुंचना होगा बच्चों। क्लियर है? क्या कह रहा है? 2 बालकों की उम्र का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 7:8 हो जाता है। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये तो पूछ रहा है, ये दोनों में लिंकिंग है। अब एक बार बताओ क्या करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? भूल जाओ उस कचरे को, यहां से देख के बोलिए। 2 बालक है, वर्तमान अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से x आ जाएगा, इतने से x आ जाएगा। क्लियर? अब बच्चों कैसे करेंगे? 2 वर्ष जोड़ना है, इसको क्या लो? 5x। ये कितना है? 6x। बच्चों ये रेशियो यहां से हट गया, ये उम्र बन गई है, दोनों की उम्र हो गई है। क्लियर? यहां तक उम्र में अब जुड़ जाएगा, उम्र में उम्र जुड़ जाएगी, एज जुड़ जाएगी। ये 5x + 2 हो गया, ये 6x + 2 हो गया। क्या ये क्या है? उम्र। ये क्या है? उम्र। ये क्या है? उम्र। ये क्या है? उम्र। ये एज। ये क्या है? रेशो। क्या ये एज है, ये वैल्यू है? क्या ये 7 है? नहीं। क्या ये 8 है? नहीं। क्या इसके नीचे ये लिखने से रेशो बनता है? यस, इसके नीचे ये लिखने से रेशो बनता है। क्या वो रेशो 7:8 है? बिल्कुल हाँ। इसके नीचे ये लिखिए, सामने 7/8 लिखिए। बहुत सारे बच्चे इसको 7 लिख देते हैं, इसको 8 लिख देते हैं। अरे नहीं बच्चों, अगर ये होता कि वो हो जाएगा 7 वर्ष का, तो इसके बराबर ये होता। लेकिन वो ये थोड़ी कह रहा है 7 वर्ष का हो जाएगा, वो ये कह रहा है उनकी उम्र का अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो इसके रेशो बना के इसके सामने 7/8 लिखिए। क्वेश्चन एक बार मन में बोल के देखिए, क्या है क्वेश्चन? हाँ जी, मन के अंदर क्वेश्चन बोल के देखिए। पहले अनुपात, वर्तमान अनुपात था 5:6। 2 वर्ष बाद अनुपात ये हो गया, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी।
क्या आएगी, यहां पर देखिए 5x + 2, नीचे 6x + 2, ये ऊपर लिखा ये नीचे लिखा, पहले मैं स्पीड कम ले रहा हूं फिर अपन बढ़ा देंगे बच्चों। ये 7/8 सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 40x, ये कितना 16, ये 42x, ये कितना बच्चों 14, यहां से इसको भेजो x, ये इधर आएगा तो 2 बच्चों, x एक तरफ और वैल्यू एक तरफ, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बच्चों x की वैल्यू 2 यहां रख दो, खत्म। तो अगर वो पूछे बालक ए की वर्तमान आयु क्या है तो 10 वर्ष, x की वैल्यू यहां रख दो, b की वर्तमान आयु 12 वर्ष। क्लियर। वो ये पूछे 2 साल बाद कितनी है तो यहां रख दो, लेकिन वो पूछ क्या रहा है देखिए, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। 12 वर्ष कहां से, वर्तमान से, वर्तमान से, जब कुछ नहीं दे रखा वर्तमान से 12 वर्ष बाद। आप बताइए 12 वर्ष बाद, लो 10 और 12 कितना हो गया 22, और 12 और 12 कितना 24, काट दीजिए 11:12। क्या बन गया बच्चों 11:12। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर क्लियर हो गया तो क्लियर लिखिए, अगर नहीं है क्लियर तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म है, कमेंट कर दीजिए 11:12, 11:12, वेरी गुड। अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, नहीं तो मैं रिपीट करता हूं बच्चों। हाँ बच्चों, आपकी जो लगी है बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको। बिल्कुल, हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले 5:6 था, 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। यहाँ अनुपात था, यहाँ अनुपात है, यहाँ वैल्यू बनाई, इस वैल्यू को खींच के यहाँ लेके आए, एक ही जगह x मानेंगे, उसको खींच के अपन यहाँ लेके आ गए। ये 7 नहीं है, ये 8 नहीं है, इसका इससे अनुपात 7:8 है, वहां से x आ गया। क्लियर बच्चों, 100% एज का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए। फ्री के मार्क्स है, लूट सको तो लूट लो, मैथ में कुछ है ही नहीं, रीजनिंग में कुछ है ही नहीं, 45 क्वेश्चन की बात है, पटवारी के 45 क्वेश्चन की बात है। नेक्स्ट चलिए, आज का सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। देखो क्या कह रहा है, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात। बच्चों कौन कौन है, एक तो सुमित है और एक कौन है, प्रकाश है। आयु का क्वेश्चन है, वही लिखना है। क्या क्या लिखना है, वही प्रेजेंट, यहाँ पर पास्ट और यहाँ पर फ्यूचर, अपना एक ही तरीका है, और सारे क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएंगे। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है बच्चों, ये 2 है, ये 3 है, मैंने लिख लिया। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यहीं पर है, यहीं पर है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यहीं पर सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो बच्चों एक बार बताओ, ये 2x वर्ष का है तो ये 3x वर्ष का है। और बच्चों जैसे ही मैंने यहाँ वर्ष बनाए, दोनों का अंतर कितना है बच्चों, दोनों का अंतर यहीं दे दिया, न इधर लेके गया न उधर लेके गया, यहीं की बात चल रही है तो यहीं कर दो। वो कह रहा है सुमित और प्रकाश में 6 वर्ष का अंतर है, बताओ इनका अंतर कितना है x, और x का मतलब कितना हो गया बच्चों 6। ये पिछली बार के जूनियर अकाउंटेंट का क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे समझ में आया तो। आप बताइए दोनों का अंतर क्या है, x। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, दोनों का अंतर x है, x बराबर कितना हो गया 6। तो 6, आप बताइए ये 6 आया, यहाँ रख दो, ये कितने साल का है 12 वर्ष का। अच्छा ये कितने साल का 18 वर्ष का। अच्छा पूछा क्या गया है, तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा, वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, 6 वर्ष बाद यहाँ जाना है, ये लीजिए 6 वर्ष बाद बच्चों, 12 6 18 हो जाएगा, 18 और 6 24 हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, जूनियर अकाउंटेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है बच्चों, और कैंसिल कर दो, क्या हो गया 3:4 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 3:4 हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं उठा रहा हूं। पहले क्या था, आगे बढ़ा था, अब क्या था, उसी लाइन में कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी, दोनों की उम्र का अनुपात दे दिया, वहां से x आ गया, x उठा के रख दीजिए। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन से भी पहले मैं एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं बच्चों। ये क्वेश्चन देखो, ये भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाई है, एक भाई ए है, एक भाई बी है। उम्र का कोई भी क्वेश्चन आए, क्या लिखना है, प्रेजेंट लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, पास्ट लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, फ्यूचर लिखना है।
अपन ज्यादा बातें नहीं करेंगे बच्चों, बस कमेंट करते रहो यस सर क्लियर है या रिपीट कीजिए। क्लियर, टाइम वेस्ट आपका नहीं करना, समय कम है आपके पास। क्लियर, पढ़ने के लिए आइए। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो बच्चों अब ये क्लियर है, ये 1:2 यही लिखना है। दो क्वेश्चन समझा चुका हूं, लोकेशन का ध्यान रखिए। जिसके दिमाग में लोकेशन आ गई वो दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन कर सकता। कहाँ, ये क्या है बच्चों, ये भूत, ये क्या है वर्तमान, और ये क्या है भविष्य। लोकेशन का ध्यान रखिए। वैल्यू में वैल्यू जुड़ती है, रेशो में वैल्यू नहीं जुड़ती है। फिर क्या करे, रेशो को वैल्यू में कन्वर्ट करो फिर जोड़ो। अच्छा, रेशो बराबर रेशो होता है और वैल्यू बराबर वैल्यू होती है। इतना सा टॉपिक है बच्चों। पूरे रेशो को मैंने 2 मिनट में समेट दिया। आगे बढ़ी। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात ये है। 5 वर्ष पहले, ये लीजिए, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष इसमें से कम मत कर देना, क्योंकि ये रेशो है, ये वैल्यू है। इसको क्या बनाना पड़ेगा, वैल्यू। कैसे बनाओगे, एक्स लगा के। बच्चों यहां पर आइए, कैसे बनाओगे, एक्स लगा के। यहां पर कितना था, यहां पर कितना था बच्चों, यहां पर कितना था, 1:2 था। तो ये कितना हो गया एक्स, ये कितना हो गया 2x। ये क्या चीज बन गई, वर्ष। ये कितना क्या बन गया, वर्ष। हाँ जी बच्चों, मैं क्यों समझा रहा हूं इतने धीरे धीरे, ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए कि मैं करता क्या हूं। ये x वर्ष का है तो ये 2x वर्ष का है। 5 साल पहले, 5 साल पहले अनुपात ये था। यहीं से जाना है 5 वर्ष पहले। एक जगह मानना पड़ता है, फिर खींच खींच के जाना पड़ता है। एक जगह मानो, हर जगह मत मानो। यहां मान लिया कि वर्तमान उम्र 1:2 है तो ये x है, तो ये 2x है। इसी को खींच के वापस ले जाओ पीछे की तरफ। था, खींचिए इसको, बोलो x - 5 वर्ष, ये लीजिए। अच्छा ये कितना होगा, 2x - 5 वर्ष, ये लीजिए। हाँ जी बच्चों, अब वो क्या कह रहा है समझना। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, 5 वर्ष पहले अनुपात ये था। इसको खींच के यहां लेके गया, दोनों के बीच में लिंकिंग है 1:3। इस रेशो को यूज किया, खींच के यहां ले गया, ये जो आया उनके बीच में रिलेशन ये है। ये 1 नहीं है, ये 3 नहीं है, इसका इससे रेशो 1:3 है। कैसे लिखते हैं, ये ऊपर ये नीचे तो ये ऊपर ये नीचे, और ये ऊपर ये नीचे तो ये ऊपर ये नीचे। बच्चों लिख दीजिए, वहां से x आ जाएगा, x - 5 अपॉन 2x - 5 इक्वलेंट 1/3। सोल्व कर लो बच्चों, 3x हो गया, ये लीजिए, -15 हो गया। अच्छा इसको उधर भेजिए, 2x हो गया, -5 हो गया। x को इधर लाइए, x इधर हो गया, 15 उधर जाएगा, 10 हो गया। बच्चों x की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू जैसे ही 10 आई, आंसर दे देते हैं बच्चे बहुत सारे कि सर आंसर 10 आया था। अरे आंसर x नहीं होता है, आंसर तो वो होता है जो पूछा जा रहा होता है। पढ़ के देखो क्या पूछा जा रहा है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बच्चों x यहां रख दो 5, सॉरी x कितना है अपना 10, x यहां रख दीजिए, कितना 10, x यहां रख दीजिए 10, कितना हो गया 20। यहां नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद। ये लीजिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। 15 और 25 की इनकी उम्र है। ये क्या है, वर्ष है, ये भी वर्ष है। वर्ष पूछ रहा है या अनुपात पूछ रहा है, अनुपात। ये लो, अब अनुपात है तो काट सकते हो। बोलो 3:5। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ था, खींच के यहाँ गया, यहाँ कंडीशन दी, उसको सोल्व किया, सोल्व से x आया, x उठा के यहाँ रखा। ये नहीं पूछा, पूछा ये है, वैल्यू नहीं पूछी, उम्र नहीं पूछी, उम्र का अनुपात पूछा है, तो अनुपात लगाने के बाद आप काट सकते हो। क्लियर, ये पूरा गुड रहस्य है बच्चों। हाँ अगर क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए कि क्लियर है, नहीं तो मैं रिपीट भी कर दूंगा बच्चों। बच्चों मैं बीच बीच में आपको बार बार बोलूंगा कि शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल नहीं आऊँ। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बच्चों, 15-20 दिन हुए हैं यूट्यूब के ऊपर आए हुए हैं, इसलिए लोग मेरे को जाने। आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को, आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, शेयर किया करो बच्चों। क्लियर, नेक्स्ट। अब तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाए, तीनों क्लियर हो जाने चाहिए, लैंग्वेज क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है सर, क्लियर है। अपूर्वा जैन क्लियर है, अजय सोनी क्लियर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन समझाए, आज अपन आगे बढ़ रहे हैं।
कितना पढ़ाना है मेरे को इसमें? पूरा जितना भी दुनिया में उम्र के क्वेश्चन बने सारे आ रहे हैं बोर्ड के ऊपर। ये माना यहां गया, यहां कुछ दे रखा होगा, ये माना यहां गया, यहां कुछ दे रखा होगा, वहां से एक्स आएगा, एक्स उठा के जो जो लोकेशन वहां पुट कर दो। लेकिन एक्स आंसर नहीं होता है, आंसर वो होता है जो पूछा जाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए। 16 वर्ष पहले आयु का क्वेश्चन है, अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिए, ये क्या है प्रेजेंट, ये क्या है बच्चों पास्ट, और ये क्या है बच्चों फ्यूचर। अच्छा कोई ये कहे कि सर मैं मैथ पढ़ाता हूं, हंसना जोर से हंसना। मैथ में कुछ है ही नहीं, क्या पढ़ाते हो आप? मैथ में कुछ भी नहीं है बच्चों, रीजनिंग में कुछ भी नहीं है। मैं खुद 42 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, 42 कुछ भी नहीं है किसी में भी। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे करे ये पता होना चाहिए, कैसे करे ये पता होना चाहिए। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। ये कौन? दादा, या फिर इधर मैं ले लो उधर दादा ले लो, जैसे आपकी इच्छा है। इधर कौन? मैं, उधर कौन? दादा। बस अब क्वेश्चन को सेट कर दो, खत्म, इतना सा टॉपिक। 16 वर्ष पहले, वर्तमान से 16 वर्ष पहले। कभी भी वो कहे 10 वर्ष पहले तो वर्तमान से ही बोल रहा है, 10 वर्ष बाद वर्तमान से ही बोल रहा है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। एक होता है 8 गुना थी, 8 गुना थी। अगर ये x है तो वो 8x होगा, दादा ही बड़ा होगा। दादा कह रहा है 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से, उस समय की मेरी आयु से ये 8 गुना थी, तो ये x होगा, तो ये 8x होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है समझना, 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना थी नहीं है, एक वर्ड और है, अधिक थी। यानी मेरी आयु का 8 गुना अधिक थी। मेरी आयु x है तो 8 गुना अधिक थी, 8x ये थी। तो बच्चों दादा की आयु क्या हो गई? 9x। ये लाइन क्लियर है क्या? 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु मेरे आयु से 8 गुना थी। दादा की आयु मेरी जो आयु थी उसकी 8 गुना थी, तो ये x और ये 8x होगा। 8 गुना थी तो, लेकिन उसने वर्ड बोला 8 गुना अधिक थी। 8 गुना अधिक, अगर ये x है तो 8x तो ज्यादा थी, 8 गुना अधिक थी, तो ये क्या हो गया? 9x। ये लाइन क्लियर हो जानी चाहिए। लैंग्वेज का टॉपिक है बच्चों, लैंग्वेज दिमाग में रखिए। मैं कहूं मैं तुमसे 8 गुना बड़ा हूं, अगर तुम x के हो तो मैं 8x का हूं। अगर कोई मैं ये बोलूं कि मैं 8 गुना ज्यादा हूं, आपसे 8 गुना ज्यादा हूं, तो अगर आप x है तो 8 गुना ज्यादा मतलब 8x में ज्यादा हूं, इसका मतलब है 9x हूं। क्लियर? अब यहां पर आइए बच्चों, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। ये लाइन बनी। अब क्वेश्चन की गहराई को समझना, यहां तक का काम खत्म। अब कुछ ना कुछ लिंकिंग देगा बच्चों। 16 वर्ष लिख दिया, यहां जाना है तो 16 जोड़ो, या यहां पहुंचना है तो 16 जोड़ो। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल 3-4 चीजें मैंने बताई है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और भर दो बस। और कोई ना कोई शर्त होगी, उस शर्त के ऊपर जाओ और एक्स निकालो, बस इतना सा टॉपिक। क्लियर? यहां पर आइए, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 8 गुना होगी। अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद। ठीक है? अगर यहां आता तो x प्लस 16 9x प्लस 16 होता, यहां आएगा तो 24 वर्ष जुड़ जाएगा। ये लीजिए x प्लस 24, क्योंकि 16 और 8 24, और ये 9x प्लस 24। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। इसको खींच के यहां ले आया, अब कुछ देगा, जहां देगा वहीं पर बराबर रख दो। वो कहते नहीं अब मैं 18 वर्ष का हूं तो इसको 18 के बराबर रख देना, दादा 80 के इसको 80 के बराबर रख देना, जो दे उसके बराबर, और रेशो दे तो इसको ऊपर इसको नीचे रख देना। ये लाइन क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन क्या है? उस कचरे को मत देखो, यहीं से बताओ कि 16 वर्ष पहले दादा की उम्र मेरी उम्र से 8 गुना अधिक थी। 8 गुना थी नहीं, 8 गुना अधिक थी। ये x ये 9x। और आज से 8 वर्ष बाद, तो बच्चों 16 और 8 24,
मानते एक ही जगह, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, मैथ में मानते एक ही जगह, इतने टॉपिक पढ़ा दिए, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं मानते एक ही जगह। यहां माना, खींच के यहां ले आया, क्यों जोड़ा 24 से समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़िए। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 8 गुना होगी। अगर मैं 1 का हूंगा तो ये कितने का होगा? 8 का। अब से लाइन पढ़ना, अब से 8 वर्ष बाद यहां पहुंच गया, अब से 8 वर्ष बाद यहां पहुंच गया, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु, ये लीजिए, मेरी आयु की 8 गुना होगी। अब यहाँ 8 गुना अधिक होगी, ये नहीं, 8 गुना अधिक होगी तो ये है कि ये 9 होगा। उसने डायरेक्ट बोला 8 गुना होगी, मतलब मैं 1 का होऊंगा तो दादा 8 का होगा। ये रेशियो बन गया 1:8। अच्छा, वो 3 गुना है मेरे से, मैं 1 हूं तो वो 3 है। जब अपनी तरफ से मानते हैं तो ये रेशियो बनता है। बच्चों यहां से बताइए एक्स आएगा या नहीं आएगा? 1 सेकंड में एक्स आ जाएगा। ये लीजिए, कैसे आएगा? x + 24 नीचे 9x + 24 बराबर 1/8। सोल्व कर दो बच्चों, 8x होगा। अच्छा, 24 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 होगा और ये 192 होगा। क्लियर? इसको इधर भेजिए, ये 9x होगा और ये x + 24 और ये 9x + 24 और 1/8। इसको 8x किया, ये 24 198 हो गया और ये हो गया बच्चों कितना? 9x और +24। बच्चों इधर भेजिए, ये क्या हो जाएगा? x। शायद इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन आपके ये समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे x आ जाएगा। देखना इसको, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात बताओ। अब बच्चों मान लो यहाँ से कोई x आ गया, वो कोई ना कोई डेटा मिस्टेक हुआ होगा, देख लेंगे। तो बच्चों यहाँ से x आ गया तो यहाँ रख दो आप, या फिर वर्तमान ले आओ आप, जैसे भी कह रहा है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष पहले मतलब यहां से 8 वर्ष जाना है आपको, या फिर यहाँ 8 वर्ष जोड़ना है आपको, एक ही बात है। तो बच्चों यहाँ x रखना और यहाँ x रखना और इसमें कितना जोड़ देना? 8 और इसमें कितना जोड़ देना? 8। कोई कहे सर इसी को सोल्व करके बता दो, चलो इसको सोल्व करके बता देता हूँ। ये x हो गया और ये 192 - 24 हो गया। बच्चों 192 - 24 ये कितना? 8 हो गया और ये 6 हो गया और 168 हो गया। उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई होगी, देख लेंगे। तो बच्चों 168 अगर मैं यहाँ लिखता हूं तो मैं 168 साल का हूं, तो दादा 168 × 9 वर्ष के थे। कब? 16 वर्ष पहले। लेकिन वो कह रहा आज से 8 वर्ष पहले की चाहिए। तो बच्चों कॉमन सी बात है, या तो इधर से 8 जाओ या उधर से 8 आ जाओ। तो इसमें ये जोड़ देना तो ये 176 हो जाएगा और ऐसे ही दादा में जुड़ जाएगा। कोई ना कोई यहाँ मिस्टेक हुई होगी, वो देख लेंगे अपन। क्लियर? तो 8 गुना होगी, या 8 गुना की जगह कुछ और होगा, जैसे दुगुना, तिगुना, 4 गुना, जो भी होगा देख लेंगे। लेकिन कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ना तो लास्ट में मैं आपको देख के बता दूंगा कि कितना डेटा था, मैंने मन से लिखा था तो थोड़ी हो सकती है दिक्कत। हाँ जी, कैसे करते हैं ये समझ में आ जाना चाहिए। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि 8 गुना अधिक थी तो ये x है, तो ये 9x था। और अब से 8 वर्ष बाद ये अनुपात होगा, इसका 8 गुना होगी। तो बच्चों एक चीज बताइए, अब से 8 वर्ष बाद 8 गुना होगी, एक 8 है, यहाँ से x आएगा, x उठा के वहां रख दीजिए। वो नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, वर्तमान पूछे तो इसमें रख के यहाँ ले आओ, इसमें रख के यहाँ ले आओ, 16 जोड़ के आ जाएगा। सब कुछ क्लियर होना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ जाना चाहिए, मेथड समझ में आ जाना चाहिए, डेटा तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल की तैयारी करने वालों को मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, पटवार और कांस्टेबल और रिट ये तो सब नॉर्मल चीज है उनके लिए। तो वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो अब तक बने हैं इस दुनिया में, सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ बिल्कुल 0 से हाईएस्ट लेवल तक। ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, ये लीजिए, ये ए, ये बी, ये क्या है? पास्ट, ये क्या है? प्रेजेंट, और ये क्या है? फ्यूचर, ये फ्यूचर। क्लियर बच्चों? ये सब लिख दिया करो, आई का कोई भी क्वेश्चन आए। ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है? ए बड़ा है बी से 7 वर्ष। अगर ये x का है तो ये x + 7 का। चलिए
15 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। 15 वर्ष पहले, ये लो 15 वर्ष पहले, तो ये x - 15 का होगा। वहां मत मान लेना कुछ भी, सबको पता है, इसको खींच के ले जाना। ये x - 15 का होगा, ये x + 7 - 15 का होगा। ये लाइन क्लियर है कि कैसे लिखा? मानते केवल एक जगह है, एक जगह मानते हैं और उसी को खींच खींच के ले जाते हैं, और वहां कोई कंडीशन होगी, चाहे ये दे, कुछ ना कुछ होगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये क्या हो जाएगा? x - 8 हो जाएगा, 17 - 15 ये हो जाएगा, और ये x - 15 हो जाएगा। अब बच्चों कुछ तो देगा, x निकालने के लिए कुछ तो देगा, ऐसा तो है नहीं कि x निकालने के लिए कुछ देगा ही नहीं। देगा, अगर नहीं देगा तो अपन लिख देंगे कांट बी डिटरमाइन। बच्चों दिया इसने, देखिए मेरे हिसाब से ये लाइन क्लियर है। ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है? ए किससे? बी से। ये x है तो x + 7। 15 वर्ष पहले, ये लीजिए 15 वर्ष पहले, इसमें से 15 घटा दो, यहां पहुंच गया, इसमें से 15 घटा दो, यहां पहुंच गया। 15 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। किसकी आयु? बी की। किससे? ए से। कितना है? 3/4। बोलने की कला है। बी की उम्र ए की उम्र की 3/4 थी। बी 3/4 था, किसका? ए का। बी 3/4 था, किसका? ए का था। तो बच्चों यहां से एक अनुपात अपनी तरफ से जब मैं ये मानता हूं कि 4 ये 4 माना, 4 का 3/4, ये कितना हो गया? 3। तो जब अपनी तरफ से मानता हूं तो रेशो ही तो आता है। रेशो क्या होता है? अपनी तरफ से मानो, रेशो आ जाता है। लाइन समझो, बी 3/4 था, ये तो क्लियर है कि ए 7 साल बड़ा है, किससे? बी से है। ये लीजिए यहां लिख दिया x और x + 7। 15 साल पहले यहां पहुंच गया। कैसे पहुंचा? इसको खींच के पहुंचा। तो अब क्या करूं? x निकालने के लिए कोई कंडीशन होगी। कंडीशन क्या मिली? b 3/4 था, किसका? a का। b 3/4 था, यहां की बात चल रही है। किसका? a का। a को मानो 4। क्यों माना? तो नीचे की वैल्यू उसको मान लो। 4 का 3/4 ये है। आप अपनी तरफ से मानते हो तो रेशो आ जाता। क्या यही है क्या वो रेशो? क्या इन दोनों का रेशो ही है क्या? बिल्कुल है। देखो x - 8, इसके नीचे x - 15 और 4/3। बच्चों x आ जाएगा, x उठा उठा के लिख दीजिए, आंसर आ जाए। और बच्चों पूरा गुड रेशियो समझाऊं क्या मैं आपको 1 मिनट में? एक जगह को मानो, उसको खींच के दूसरी जगह ले जाओ, वहां कोई कंडीशन दे रखी होगी, वहां से x निकालो। उम्र का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लिखना बस मेरे स्टाइल से। अगर मेरी उम्र 5 साल बड़ी हो रही है तो मेरे पापा की उम्र भी हो रही है। पापा स्थिर नहीं है, पापा भी बड़े हो रहे हैं और मैं भी बड़ा हो रहा हूं। तो बाबू अगर 15 साल छोटा हो रहा है तो 15 साल पहले इसकी स्थिति ये होगी। और दोनों के बीच में लिंकिंग है कि 15 साल पहले बी ए का 3/4 था। तो अगर ये 4 है तो ये 3 है। बच्चों इनका रेशो आपको दे रखा है, सोल्व कर लीजिए। 3x, ये लीजिए 3x -24, ये लीजिए 3x - 24, यहां से 4x माइनस का 60। हाँ जी, x उधर ले जाइए, और ये कितना हो गया? 36। लेकिन रुकिए, x आंसर नहीं है। जो पूछे वो आंसर होगा। इस समय उनकी आयु ज्ञात करो। इस समय उनकी आयु ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। इस समय ये रहा, उनकी आयु ज्ञात करो। ये कितना? 36 + 7, 36 + 7 कितने का है? 43। और x कितना है? ये 36। ये आपका आंसर होगा। इस समय उनकी आयु ज्ञात करो। बी के लिए पूछे तो 36, ए के लिए पूछे तो 43, दोनों के लिए पूछा तो 43 वर्ष और 36 वर्ष। ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सब यूनिक क्वेश्चन है, सब ढूंढ ढूंढ के लिखता हूं मैं, कोई भी 2 क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, समझ में आ जाना चाहिए। अब तक कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गया क्या बच्चों? हनी कह रहा है शानदार सर। दिलीप कह रहा है 3:5। अरे राजा दिलीप राजा, रेशो नहीं पूछा, वैल्यू पूछिए। जो पूछे वो आंसर दीजिए, उम्र पूछिए, उम्र में आंसर दीजिए, है ना? ठीक है, यस सर। हाँ जयवीर जी सर, ठीक है। लविसा, यस सर। क्लियर है ना बच्चों? समझ में आते रहना चाहिए, लाइक ठोकते रहिए, मैंने आपको कहा था। आपका सपोर्ट चाहिए बच्चों।
आपके बिना मैं अधूरा हूं, मेरे बिना तो हो सकता है तुम पूरे हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपके बिना लेकिन मैं अधूरा हूं। लाइक ठोकते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। जब भी आपको गैप मिले दूसरा क्वेश्चन ले, फिर शेयर मार दो, फिर कमेंट कर दो, फिर लाइक कर दो। ठीक है बच्चों? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। देखो बच्चों, आयु का क्वेश्चन आते ही आप फॉर्मूले की तरफ भगते हो, लेकिन मत करो, आपको वही लिखना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए यहां कौन कौन है, पी और क्यू है, यहां क्या है, वही प्रेजेंट है, ये क्या है, पास्ट, और ये है फ्यूचर। किसी क्वेश्चन में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे हिसाब से चले तो। और आप कहते हो ना 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाए, मैं कहता हूं 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तरीके मेरे यूज कीजिए। करता क्या हूं मैं, और लोग एक क्वेश्चन समझाने के लिए यूट्यूब पे आते हैं, आज में मैं पूरा टॉपिक खत्म करा दूंगा, आज में खत्म हो जाएगा। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले यहां पहुंच गए। अब की बार एक नया कंसेप्ट आया, औसत। औसत में पढ़ा चुका हूं आपको, यूट्यूब पे मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे बच्चों, लेकिन अभी तो मैं इतना समझा देता हूं। ये कह रहा है 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। इसकी पता नहीं है, इसकी भी पता नहीं है, इसकी उम्र पता नहीं, इसकी उम्र पता नहीं, लेकिन 5 वर्ष पहले इन दोनों का टोटल कितना था, 30। ये 10 का था तो ये 20 का था, ये 1 का था तो ये 29 का था, ये पैदा ही हुआ था 0 तो ये 30 का था। कोई ये मत कह देना गुरुजी अगर ये 31 का हो तो, फिर इसकी प्रोसेसिंग चल रही थी बच्चों 1 साल पहले। ऐसा नहीं होता, उम्र की बात है। क्वेश्चन की लाइनों को समझो। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। इन दोनों की औसत आयु 15 वर्ष थी, 2 ही शख्स थे तो टोटल 30 वर्ष थी। इधर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इधर नहीं दिया, इधर नहीं दिया, इन दोनों का टोटल दिया, इधर दोनों गोलों का टोटल ये है कितना बच्चों, 30। अब यहाँ ये, अब पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है। अब कौन कौन से शख्स है, यहाँ तो ये 2 ही शख्स थे, यहाँ आर नहीं था, यहाँ आर नहीं था, यहाँ पी भी है, क्यू भी है और आर भी है। इनकी औसत आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है 3 लोगों की, तो इनका टोटल कितना है, 60 वर्ष। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। है यहां लिखो, थी यहां लिखो, होगी यहां लिखो, क्लियर हो जाना चाहिए। पहले 2 शख्स थे, इनकी औसत आयु थी 15 तो टोटल थी 30। यहां 2 नहीं 3 शख्स है, देखो ना पी क्यू आर की औसत आयु, अब पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है तो टोटल है 60। ये कितने कितने वर्ष के हैं ये पता नहीं है, औसत में यही तो पता नहीं चलता। औसत में तो ये पता चलता है कि इन तीनों का टोटल 60 है। ये लीजिए, तो 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी ये पूछ रहा है, ये तो क्वेश्चन है। अब आ जाइए इसको सेट कर देते हैं अपन। एक बात बताओ बच्चों, ये 5 साल बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा, और ये भी 5 साल बढ़ा, बढ़ा। यहां 30 था टोटल, इन दोनों बॉक्स का टोटल 30 था। 30 में 5 ये बढ़ा और 5 ये बढ़ा, दोनों बढ़ गए, 5 और 5 10 बढ़ गए। यहां इन दोनों बॉक्स का टोटल कितना है बच्चों, 40। ये लाइन क्लियर है या नहीं है ये बताइए। उम्र में ये क्यों बनाया मैंने, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। एक बढ़ता है तो क्या दूसरा स्थिर होता है, क्या वो अनंत काल के लिए जीवित रहेगा, नहीं। ये बढ़ा 5 साल तो ये भी बढ़ा 5 साल, इन दोनों का टोटल 30 था तो अब इन दोनों का टोटल 40 है, क्योंकि ये चाहे कितना भी हो, चाहिए कितना भी हो, लेकिन इन दोनों की उम्र में 5 और 5 बढ़ गया तो दोनों का टोटल कितना हो गया बच्चों, 40। ये क्यों आया मेरे दिमाग में, ऐसे पढ़ाना है बच्चों को, क्योंकि मेरे को पता था बच्चा एक बढ़ा देता दूसरों को नहीं बढ़ाता है, बच्चा लिंकिंग नहीं बना पाता है, बच्चा फॉर्मूले में चला जाता है। क्लियर बच्चों? भव्या शर्मा कह रही है कौन सा, यही क्वेश्चन रिपीट करना है भव्या, ठीक है। देखो इधर, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु, इन दोनों की औसत आयु 15 वर्ष थी, तो इनका टोटल कितना है बच्चों, 30 वर्ष। आर यहाँ मौजूद नहीं है, लिख जरूर लिया, लेकिन ये गोले बता रहे हैं कि पी और क्यू ही यहाँ मौजूद है और इनकी औसत आयु 15 वर्ष थी, तो टोटल कितना है, 30 वर्ष। अब एक बार बताइए, 5
साल पहले थी, 15 वर्ष औसत थी, टोटल 30 था। अब यहां तक का काम खत्म बच्चों, ये लाइन लिख दी मैंने। अब आगे कह रहा है अब एट द टाइम प्रेजेंट टाइम, अब पीक्यूआर की औसत आयु 20 वर्ष है। इन प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ पीक्यूआर इज 20 ईयर। ये लीजिए, तो ये अगर एवरेज एज 20 ईयर है, कितनों की? 3 की, तो टोटल कितना हो गया? 60। ये लीजिए 60। अब एक बार बताओ बच्चों, ये और ये कितना, ये पता नहीं, लेकिन इन दोनों का टोटल 30 है। आप बताओ, ये 5 बढ़ा, ये भी 5 बढ़ा, 5 साल पहले की बात चल रही है, 5 साल पहले की बात चल रही है। ये 5 यहां से यहां आएगा, 5 ये बढ़ेगा, 5 ये बढ़ेगा, कुल मिला के 30 में 10 बढ़ेगा, ये कितना हो गया? 40। क्लियर? अब बच्चों वो क्या कह रहा है, अगर ये 40 है तो ये ब्लॉक हो गया 20 का। आर वर्तमान में 20 साल का है, क्यों? क्योंकि इन तीनों का टोटल 60 है, ये दोनों बाबू 40 के, ये बाबू बचा 20 का। तो 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष बाद, ये नहीं पूछ रहा, यहां से 10 वर्ष बाद आना है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। आप बताओ बच्चों, कोई कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? आप बताइए। सर मेंसुरेशन की वीडियो यूट्यूब पे लाइए। 100% लाएंगे बच्चों, पूरा ही पढ़ाएंगे, जब आई गए पूरा ही पढ़ाएंगे। बस मैंने तो आपको जो कहा है वो कर दीजिए, सब पढ़ाएंगे। मोटिवेट करते रहो मेरे को, सब कुछ पढ़ाएंगे। क्लियर बच्चों? सब कुछ पढ़ाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं सब कुछ पढ़ाएंगे। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्लियर? किस किस तरीके से उसने बोला, दिमाग लगाइए। एक एक का नहीं दिया उसने एक एक का नहीं दिया। उसने बोला कि इनकी औसत आयु 15 वर्ष थी, टोटल 30 वर्ष हो गई, और आज की बात है तो 5 साल ये बढ़ा, 5 साल ये बढ़ा, दोनों मिला के 30 थे, 30 से ये दोनों मिला के 40 हो गए। 3 बाबू का टोटल 60 है, ये बाबू हो गया 20 का। लेकिन आर की वर्तमान उम्र नहीं पहुंची है बच्चों। पूछी क्या है? पूछी है 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी? 10 वर्ष बाद 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। क्लियर? अपूर्वा जैन, क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और बच्चों मैंने कहा बीच बीच में जब मैं गैप लेता हूं तो आप शेयर ठोक दीजिए और लाइक ठोक दीजिए। लाइक कम आ रहे हैं बच्चों, आना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ जी चले नेक्स्ट बच्चों। देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझना और अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन और लेंगे अपन, लेकिन दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। उम्र, आयु, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, रेशो में वर्ष जोड़ दो सर। अरे बाबू नहीं जोड़ सकता, नहीं जोड़ सकता, क्या करूं? एक्स मान के चलो, एक्स से क्या हो जाता है? वैल्यू बन जाती है, उसमें उम्र जुड़ जाएगी क्या? जुड़ जाएगी। क्या करूं? खींच के ले जाओ, जहां वो बोले वहां खींच के ले जाओ। ले गए, अब क्या मिलेगा? कंडीशन मिलेगी। कंडीशन को सोल्व कर लो, एक्स आ गया, एक्स उठा उठा के पुट कर दो। सर इंडिविजुअल नहीं दिया था हमको, क्या करें? नहीं दिया इंडिविजुअल तो कोई बात नहीं, औसत देगा। औसत में ये पता नहीं ये कितना, ये कितना, ये पता नहीं, लेकिन ये तो पता है ना कि इन दोनों का टोटल कितना। 3 का औसत है तो ये तो पता है ना कि तीनों का टोटल कितना। अब एक बाबू अगर 5 साल बढ़ रहा है, क्या दूसरा बाबू स्थिर रहेगा? क्या नहीं रहेगा। वो भी 5 बढ़ा और वो भी 5 बढ़ा, तो टोटल में 10 बढ़ा। और इस तरीके से अपन को करना है, ना कुछ करने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, गोले, लोकेशन और वैल्यू, बस ये टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, शुरू से जुड़ा करो। 9 बजे एग्जैक्ट आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थोड़े दिनों तक मैंने ऐप पे पढ़ाया था, वो सारे वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। आपकी एग्जैक्ट 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे आपको पहुंचना है। मैथ के बाद मैं रीजनिंग लाऊंगा, रीजनिंग के बाद मैं आपका साइंस भी पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपके पेपर सोल्व कराऊंगा, जितने भी आज तक आए पटवार के, और जितने भी मॉडल पेपर है सारे मैं सोल्व करा दूंगा। और मेरी गारंटी है, मेरा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा है तो बताइए। 104 पटवारी का सिलेक्शन एक साल में कराया, और सबको पता है, आप लोगों को सबको पता है जो इस कोचिंग से जुड़े। यहां पर आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक पति और जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई, एक पति और पत्नी। क्लियर? इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूं। एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, ये लीजिए,
ये पति, ये पत्नी, ये वही प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्ट उठ पढ़ो, यहां से वहां, यहां से यहां। क्लियर? चलिए, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई, शादी यहां नहीं हुई, शादी यहां हुई। उनकी शादी हुई थी 4 वर्ष पूर्व। जी सर आज लेट हो गए, सॉरी सर। कोई बात नहीं, एग्जैक्ट 9 बजे पहुंचा करो। क्यों? क्योंकि मेरे कंसेप्ट शुरू के 5 मिनट के ही है। 5-10 मिनट ढंग से सुन लिया 9-10 तक, तो मैं गारंटी देता हूं उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज जो भाई लेट थे पूरा वीडियो वापस देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन याद रखिए लाइव क्लास होती है और यूट्यूब पे वीडियो देखना अलग बात होती है। क्लियर? तो ध्यान रखिए आप। आज से 4 साल पहले एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, यहां तक का काम खत्म। 4 वर्ष पहले शादी हुई थी। शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। ये पति, ये पत्नी, दोनों का पता नहीं कौन कितने का, लेकिन यह है कि शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। आप बताइए टोटल कितना था? 50। क्या ये 25 का है? क्या तुम ऐसे लिखोगे कि 25 के होने चाहिए शादी के लिए? बाल विवाह भी होता है बच्चों, होता है। ये 5 का तो पत्नी 45 की हो सकती है, पत्नी 5 की, पति, अरे गलत बोल रहा हूं, बाल विवाह तो होना ही नहीं चाहिए बच्चों। ये 4 साल पहले इनकी औसत उम्र क्या थी बच्चों? इनकी औसत उम्र 25 थी, तो टोटल कितना हो गया? 50। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा एक बच्चा है, प्रेजेंट में पति भी है, पत्नी भी है और एक बच्चा भी है। ये लीजिए बच्चे की एंट्री होगी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा एक बच्चा की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चों इन तीनों की वर्तमान औसत ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं, लेकिन तीनों का औसत पता है। कितना है औसत? 20। तो टोटल कितना हो गया? 60। एक बात बता सकते हो क्या? ये बाबू कितना बड़ा? 4 साल। ये बाबू 4 साल, 4 साल ये बाबू बड़ा, 4 साल ये बाबू बड़ा। 50 ये था, 50 में 4 ये और 4 ये, इन दोनों बाबू का टोटल कितना हो गया बच्चों? 58। समझ में आ गया होगा। ए और बी वाला कंसेप्ट था, वही यहां लिया है। क्लियर है बच्चों? दोनों, ये कितना बड़ा? 4 साल, और ये कितना बड़ा? 4 साल। 4 ये बड़ा और 4 ये बड़ा, दोनों मिला के 8 बड़े, 58 ये हो गया। तो ये बच्चा 2 साल का नहीं है क्या? बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। आज है बच्चा 2 साल का। क्या पूछा? ये 2 में आंसर मत कर देना, जो पूछे वो आंसर देना। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा एक बच्चा है की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, ये हो गया था। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताइए, यही पूछ रहे हैं। बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। बच्चा आज की तारीख में 2 साल का है। और ये पूछ ले बच्चा कब पैदा हुआ? 2 साल पहले पैदा हुआ। क्लियर? अगर वो ये पूछ ले, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना रहा हूं। अब तक ये बताइए क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए, यस सर क्लियर है या रिपीट करना है। दिलीप कह रहा है यस सर क्लियर है। ओम प्रकाश जी यस सर क्लियर है। जय फ्रोड ओके सर क्लियर है। ठीक है बच्चों। दीप्ति दो आंसर आएगा, बिल्कुल सही है दीप्ति, 2 ही आंसर आना चाहिए क्योंकि बच्चे की वर्तमान उम्र पूछी है। क्लियर? मेरे को ऐसा लगता है बीच बीच में शेयर रुक जाते हैं। ठीक है, शेयर नहीं रुकने चाहिए और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए बच्चों। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्लियर है सर, राइट है सर, मजा आ गया सर। आएगा, मजा आएगा बच्चों। मेरी क्लास में मजे लेने के लिए बहुत आते हो आप। आएगा बच्चों, आएगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं कोई 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के लिए कभी यूट्यूब पे नहीं आता बच्चों, मैं तो पूरा टॉपिक करवाने के लिए आता हूं और लगभग 1 घंटे में पूरा टॉपिक फिनिश हो जाता है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपके समझ में आता रहना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी आपको ट्रिक बता रहा था, समझना क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। एसएससी में एक क्वेश्चन आया कि 2 साल पहले, ऐसे नहीं था क्वेश्चन, ऐसा था जब बच्चा पैदा हुआ
तो परिवार की औसत आयु क्या थी? जब बच्चा पैदा हुआ, क्वेश्चन सुनना, ये तो हो गया कि बच्चे की वर्तमान उम्र 2 है, लेकिन एसएससी में क्वेश्चन आया जब बच्चा पैदा हुआ तो परिवार की औसत उम्र क्या थी? औसत उम्र क्या थी? औसत उम्र क्या थी? इन वर्ड के ऊपर जोर डालिए, थी, है, होगी, और कुछ चाहिए नहीं। यहां पर आइए, जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा कब पैदा हुआ? बच्चा कब पैदा हुआ बच्चों? 2 साल पहले। 2 साल पहले ये बाबू 2 साल छोटा, ये बाबू भी 2 साल छोटा, और ये बाबू भी 2 साल छोटा। 2 कम करो, 2 कम करो, 2 कम करो, टोटल 6 कम करो, 6 कम करो तो 54 टोटल था। 2 साल पहले सबका टोटल 54 था। बाबू से 2 कम करो। पति अगर 2 साल छोटा था यहां, तो क्या पत्नी इतनी ही थी क्या? ये 2 कम करो, ये भी 2 कम करो, ये भी 2 कम करो, टोटल 6 कम करो, 6 कम करो तो 6 कम 54। अब बच्चों यहां टोटल था 54। अब क्वेश्चन की गहराई को समझना, वो ये कहता कि 2 साल पहले उनकी टोटल उम्र क्या थी? तो 54 थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो परिवार की औसत उम्र क्या थी? परिवार बोला है, परिवार की औसत उम्र क्या थी? तो बच्चों 2 से डिवाइड करना, क्योंकि बच्चा तो ताजा है, बच्चे की उम्र तो 0 है। जब उसने बोला परिवार की औसत उम्र, तो 2 से ही डिवाइड करना। बच्चों ने 3 से डिवाइड कर दिया कि सर बच्चा तो आ गया धरती पे। बच्चों 0 है। जब किसी की उम्र ही नहीं ली आपने, तो उसको औसत में कैसे इंक्लूड कर दोगे आप? जब उम्र ही नहीं ली तो बच्चों औसत में कैसे इंक्लूड? देखो बच्चों ने 27 भी दिया, 29 भी दिया है, और कोई 18 भी दे रहा है। मैंने कहा था ये गड़बड़ करोगे। जब बच्चा पैदा हुआ तो आपने उम्र कहां ली? इसमें उम्र है क्या बच्चे की? नहीं, इसमें उम्र ही नहीं है बच्चे की, तो इसको 2 से ही डिवाइड करना। जब बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ तो परिवार की औसत उम्र क्या है? तो 2 से डिवाइड करना, और आंसर आएगा बच्चों 27। अभी इसी क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। जब बच्चा पैदा हुआ, यही क्वेश्चन था, अब मैंने इसको चेंज कर दिया। जब बच्चा पैदा हुआ तो परिवार के तीनों सदस्यों की औसत उम्र क्या थी? अब वो खुद कह रहा है कि तीनों सदस्य की औसत उम्र बताओ, तो अब 3 से डिवाइड कर दो। अब कितने से डिवाइड होगा? 3 से। ये समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, ये एसएससी का क्वेश्चन है, और बच्चों ने गलत करके आए थे कि सर बच्चा पैदा हुआ, बच्चा धरती पे आ चुका है, तो 3 से डिवाइड करो। नहीं बच्चों, तुमने उस टोटल उम्र में नहीं लिया था, टोटल उम्र में नहीं लिया था, बच्चे को नहीं लिया था टोटल उम्र में, बच्चे को 0 कर रखा था, इसलिए 2 से डिवाइड करो। जब कह दे तो 3 से डिवाइड करो। अब इस केस में 3 से, चाहे बच्चा पैदा ही हुआ है लेकिन वो खुद कह रहा है परिवार के तीनों सदस्य की औसत उम्र क्या थी, तो 3 से डिवाइड करो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कमेंट कर दीजिए। उम्र के अंदर ये ध्यान रखना है। हाँ, और हर चीज में 0 चलता है, लेकिन उम्र में 0 नहीं चलता है औसत के लिए। बोल दे तो लेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं लेंगे। क्लियर? कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है क्या? जो मैंने लास्ट में समझाया एसएससी में क्या क्वेश्चन आया था वो क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए। अगर ये पूछे परिवार की औसत उम्र क्या थी, तो परिवार तो 2 का ही है बच्चों, बच्चे की तो उम्र ही नहीं है इस 54 में। बच्चा जरूर है लेकिन 54 में उसकी उम्र नहीं है, इसलिए 2 से डिवाइड किया। लेकिन अगर वो ये कहे ना कि परिवार के तीनों सदस्य, तीनों वर्ड लगा दिए, तो फिर 3 से डिवाइड करना। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए एक ये क्वेश्चन है बच्चों, ये भी सीजीएल का है, लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। मेरी क्लास में चाहे रिट बैठे, चाहे पटवार बैठे, चाहे आईएएस बैठे, चाहे आरएएस बैठे, सब बराबर है, क्योंकि मैं कुछ पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं तो केवल आपका माइंड वॉश कर रहा हूं। बच्चों लेते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, लोकेशन कैसे सेट करते हैं, एक्स कैसे निकालते हैं, बताइए मैंने क्या पढ़ाया आपको? एक अक्षर नहीं पढ़ाया मैंने आपको अभी तक, केवल आपके दिमाग में मैथमेटिक्स डाली है कि इस तरीके से मैथ होती है। यहां पर आइए, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 7। यह भी एसएससी सीजीएल मेन का क्वेश्चन है। सर 18 आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है, हाँ बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। 3 वर्ष पहले, वही प्रेजेंट,
ये क्या है पास्ट, और ये क्या है बच्चों फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। पढ़ना बच्चों, एसएससी सीजीएल मेन का क्वेश्चन है, पढ़ना मजा आएगा। 3 वर्ष पहले, ये लीजिए, जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे लोकेशन सेट करते जाइए। एक बाबू यहां से पढ़ता है और ये दिखाता है कि मेरे को हिंदी पढ़नी आती है, और यहां से यहां पर जाके सांस लेता है, फिर कहता है सर क्या कह रहा था पता नहीं। लोकेशन सेट कीजिए ना राजा, लोकेशन सेट कीजिए। क्लियर? देखिए 3 वर्ष पहले, ये लीजिए, 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 1 2 3 4 5, इन गोलों में कुछ नहीं है, लेकिन इन 5 सदस्यों की औसत आयु क्या थी? 17 वर्ष। टोटल हो गई 85। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, सदस्य 5। कोई बाबू बता सकता पहला सदस्य कितने साल का है? नहीं बता सकते। एवरेज कितना था बच्चों? 17, टोटल हो गया 85। 17 इंटू 5 85। सब 17 के ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन बच्चों ऐसे ले नहीं सकते जब तक वो नहीं बोले। अपन को ये पता है इन सबका एवरेज 17 है, इसलिए टोटल 85 हो गया। यहाँ बच्चा नहीं था, यहाँ तो 5 सदस्य ही थे, परिवार के 5 सदस्य थे। एक बच्चे के पैदा होने के बाद भी परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है। वर्तमान, ये मौजूद, ये मौजूद, ये भी मौजूद, ये भी मौजूद, ये भी मौजूद, और एक चिन्ह और आ गया बच्चों, ये बच्चा है। ये बच्चा वहां नहीं था, ये बच्चा यहां है। ये चिन्ह वहां नहीं था, ये चिन्ह यहां है। एक बच्चे के पैदा होने के बाद भी परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है। कितनी है? वही 17। जो पहले औसत इन 5 की, वही औसत इन 6 की भी है। तो आप बताइए 17 अगर इनकी औसत है और 6 लोग मौजूद है, ये बच्चा कहाँ यहाँ पैदा हुआ क्या? नहीं, वो तो कह रहा वर्तमान एक बच्चा भी है, तो बच्चा तो कहीं यहाँ पैदा हुआ होगा इस इंटरवल में, तो इन साल में तो हो ही गया होगा ना बच्चों। यहाँ था तो यहाँ आ गया। क्लियर है? यहाँ बच्चा नहीं था, बच्चा यहाँ है, कहीं ना कहीं इस इंटरवल के बीच में है। क्या कह रहा है? एक बच्चे के पैदा होने के बाद भी परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है। आप बताइए इनकी 6 के 6 लोगों की औसत आयु कितनी है? 17। तो ये टोटल हो गया 102। ये क्लियर हो जाना चाहिए। दीप्ति अजमेरा, वाकई आपके बिल्कुल समझ में आ रहा है, आपने पहले ही बोल दिया कि सर ये 102 है। वेरी गुड। एक बच्चे के पैदा होने के बाद भी परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है, मतलब इन सबका टोटल अगर मिला दूं, इन 5 का और इस बच्चे का, तो 102 है। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, एसएससी का क्वेश्चन है बच्चों। आप बताइए क्या दिक्कत है? ये 3 जुड़े यहाँ आएगा, 3 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, बच्चा कहाँ था ये पता नहीं, बच्चे को रहने दो। 85 में 3 3 3 3 3 सबके 3 3 जुड़ गए, 15 जुड़ गए। आप बताओ बच्चों इस बॉक्स का मतलब कितना हो गया? 100 हो गया। ये 100 वर्ष हो गए बच्चों। इन सभी 5 जो बुजुर्ग थे ना, 5, उन सबका टोटल 100 है आज की तारीख में है। और आज की तारीख में बच्चे को इंक्लूड करके 102 है। बच्चा कितने साल का है बच्चों? 2 साल। कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने सेकंड का है? 5 सेकंड। समझ में आ गया होगा। बच्चे की वर्तमान उम्र क्या है? 2 वर्ष। यही पूछा है तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कितनी देर क्लास चलेगी? बच्चों मैंने कहा ना, मैं 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के लिए नहीं आऊंगा। जब भी यूट्यूब पे आऊंगा आपके 2-3 क्वेश्चन सही करा के चला जाऊंगा, और रोज आऊंगा। अभी तो मैं रोज आऊंगा, जिस दिन नहीं आऊंगा 1 दिन पहले अनाउंस कर दूंगा, बाकी रोज आऊंगा। कोई ना कोई टॉपिक लेके आऊंगा। मैं खुद 42 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सारे मैं ही पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ही मत लो। यहाँ पर आइए, क्या कह रहे हैं, क्या लाइन है पढ़िए। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। एक पति और ये पत्नी। ये भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। लाइनों को समझना। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। ये क्या है बच्चों? वही प्रेजेंट। ये क्या है? पास्ट। और ये क्या है? फ्यूचर।
एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी विवाह यहां हुआ। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। कितने साल पहले हुआ ये पता नहीं, लेकिन इन दोनों के बारे में नहीं दे रखा। इनका टोटल आपको दे रखा 46। इनका टोटल कितना बच्चों? 46। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। इन दोनों का टोटल 46। कितने साल पहले थी? नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष बाद। कब से? विवाह के समय से। विवाह के समय से 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्य के परिवार की औसत आयु क्या थी? लाइन को पढ़िए, क्या कह रहा है? एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी बच्चों, ये 46। शादी के, यहाँ एक वर्ड है, नहीं भी है तो कॉमन सेंस से लगाइए। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। शादी हो गई, यहाँ पर शादी हो गई। 5 साल का वेट किया, अपने घर वालों के पास गए, तो बच्चों 5 साल बाद, यही की कोई कंडीशन है, 5 वर्ष बाद वो एक बच्चा और साथ में लेके जाते हैं। शादी हो गई, शादी हो गई, अमेरिका चले गए। 5 साल बाद आए ना बच्चों, वो शादी के 5 साल बाद बच्चा और था साथ में। क्लियर? लैंग्वेज समझ में आ गई होगी आपकी। 5 साल बाद जब वो लौट के आए, यहां पर पति भी था, पत्नी भी थी और एक बच्चा भी था। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। 1 वर्ष का बच्चा था बच्चों, ये एक है, सबको पता है, ये एक है। यहां जब आए, वो बच्चे की उम्र पूछ रहे हैं घर वाले, कितने साल का है? वो कह रहा है बाबू 1 साल का। ये एक है और सबको पता है, यहाँ 5 जुड़ गया और यहाँ 5 जुड़ गया और टोटल मिला के ये 56 हो गया। इस ब्लॉक का मतलब कितना हो गया बच्चों? 56। क्योंकि इन दोनों ब्लॉक का टोटल 46 था। 5 ये बड़ा, 5 ये बड़ा, ये कितना हो गया? 56। क्योंकि 5 + 5 10, तो 10 बड़ा इनका पता है मेरे को, एडिटिव पता है इनका कि ये 10 हो गया। 10 बढ़ गया तो ये 56 हो गया और 1 साल का बच्चा, और ये टोटल 57। क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार वापस पढ़ लो। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। टोटल हो गया 46। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष बाद, ये लीजिए 1 वर्ष का बच्चा था। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्य के परिवार, तीनों सदस्य, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म कहां हुआ? बच्चे का जन्म तो यहां हुआ 1 साल पहले। तो एक और एक कम कर दो, बच्चे का जब जन्म हुआ तो 3 कम कर दो 55, सॉरी 54। 3 कम कर दो, बच्चे का जन्म तो यहां हुआ 1 साल पहले। 1 साल पहले, 1 साल पहले, 1 साल पहले, ये कितना हो गया बच्चों? 3 कम करोगे तो ये 54। लेकिन बच्चों ये नहीं पूछ रहा कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो परिवार का टोटल कितना था, ये नहीं पूछ रहा। लाइन पढ़ो। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था, हो गया। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ यहां हुआ, तो उस समय तीनों सदस्य, अगर तीनों वर्ड नहीं आते, परिवार ही आता तो 2 से डिवाइड होता, और अगर तीनों वर्ड आया तो 54 डिवाइड बाई 3, 18 आएगा। 18 वर्ष आएगा बच्चों। यही वो क्वेश्चन था जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी। यहां 2 से मत कर देना, यहां किससे? बच्चे का जन्म जरूर हुआ है, बच्चा ताजा है, लेकिन बच्चों डिवाइड 3 से ही होगा। कितना आएगा? 18। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए। ओम प्रकाश जी एक बार बताइए, आज से 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी, औसत उम्र 23 साल थी, टोटल 46 था। 2 ही लोग थे, बच्चा कहां होगा शादी के समय? बाबू कैसी कैसी बातें करता है। अरे शादी हुई थी, बच्चा कहां से होगा? ओ बाबू कैसी कैसी बातें करता है। हाँ, शुरू में बच्चा नहीं था ना। आप एक बार बताइए, पति और पत्नी इन दोनों का औसत 23, तो टोटल हो गया 46। कितने साल पहले बच्चों? 5 साल पहले। वर्तमान में नहीं, शादी के 5 साल बाद, ये लीजिए 5 ये बड़ा, 5 ये बड़ा, और यहाँ एक बच्चा भी है, बच्चे का पता नहीं था इसलिए मैंने एक जगह खाली छोड़ी थी। शादी के 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था, ये लीजिए 1 वर्ष का बच्चा था।
ये 46 था इन दोनों का टोटल। शादी के 5 साल बाद 5 ये जुड़ा, 5 ये जुड़ा, टोटल मिला के 10 जुड़ा, ये 56 हो गया। 56 ये और 1 ये, टोटल 57 ये है। तीनों का टोटल यहाँ है। वो यहाँ का टोटल नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है बच्चे के जन्म से 1 साल पहले। तो बच्चे के जन्म से 1 साल पहले ये बनाया ही इसलिए मैंने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्योंकि मेरे को पता है एक घटता है तो सब बढ़ते हैं और एक बढ़ता है तो सब बढ़ते हैं। 1 साल पहले ये बाबू एक कम, ये बाबू भी एक कम, ये बाबू भी एक कम, कुल मिला के 3 कम, ये 54 हो गया। ये 54 हो गया। अब बच्चों ये 54 टोटल नहीं पूछा कि बच्चे का जब जन्म हुआ तब 54 टोटल था, ये नहीं पूछा। उसने क्या पूछा बच्चों? उसने पूछा जब बच्चे का जन्म हुआ तो परिवार की औसत आयु क्या थी, तो 2 से डिवाइड, लेकिन उसने बोला तीनों सदस्य की औसत आयु क्या थी, तो 3 से डिवाइड, और आंसर क्या आएगा 18। मैं कह रहा था ना कि एसएससी में क्वेश्चन आया था, बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी। परिवार बोले तो बच्चा ताजा ताजा है, 2 से डिवाइड करना। परिवार के तीनों सदस्य की औसत पूछे तो 3 से डिवाइड करना। क्लियर बच्चों? शिव शंकर कह रहे हैं सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो। भाई ये तो ठीक है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। दीप्ति आज मेरा ओके सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। और समझ में आ गया तो क्या करना आप सबको पता है, एक तो लाइक ठोकना है बच्चों हर क्वेश्चन के बाद, और एक शेयर करना हर क्वेश्चन के बाद। क्लियर? और ये मैं आपको थोड़े दिन नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि लोगों तक पहुंच जाएगा, उसके बाद तो खुद ही कर देंगे। अरे गरीबों पढ़ लो, हाँ ठीक है राजा, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक शानदार क्वेश्चन है बच्चों, अपने समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन है बच्चों पूरा, और बच्चों मैं फिर क्लियर कर देता हूं, अगर तुमने आज मेरी क्लास देख ली ना तो एज का एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएगा। क्लियर? एज एवरेज मैंने पढ़ा दिया, एक बार और पढ़ा देंगे, पटवारी होगा तब तक एक बार और पढ़ा देंगे। अब यूट्यूब पे आए गए तो पढ़ने और पढ़ाने का ही काम है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। लाइन को पढ़ो, ऐसे तो कोई समझ में आएगा नहीं, अपन को वैसे ही बना है बच्चों। ये है प्रेजेंट, ये क्या है पास्ट, और ये क्या है फ्यूचर। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। कहां लिखना है ये तो पता चले गया। पिता ये रहा, पुत्र इधर लिख लिया। लैंग्वेज पढ़ लेंगे। पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, इसके 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, इसका 3 गुने से भी 3 वर्ष अधिक है। ये बॉक्स हो गया 3x + 3। बच्चों ये लाइन समझ में आई क्या, ये बताइए आप। अगर ये x है तो ये इसके 3 गुने से 3 अधिक है, पिता बड़ा है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? पिता बड़ा है, पुत्र के 3 गुने से 3 ज्यादा है, पुत्र का 3 गुना 3x से 3 ज्यादा +3, पुत्र के 3 गुने से 3 कम 3x -3, यही तो होता है लिखना। इतना कचरा साफ हो गया। क्लियर है बच्चों? पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान में क्यों लिखा, बोला है उसने, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। ये लो, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। सिस्टम से चलो, मैंने आपको कहा था, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कैसे पढ़ते हैं बताऊं, सांस नहीं लेते हैं, यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहां जाके रुकते हैं, और फिर पड़ोसी को पूछते हैं हुआ क्या ये क्वेश्चन तेरे से, मेरे को बता। अरे गरीबों धीरे धीरे पढ़ो। 3 वर्ष बाद, ये लो 3 वर्ष बाद, ये लीजिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये x + 3 का होगा। ये 3x + 3 में 3 और जोड़ो, कितना हो जाएगा 6। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा।
3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। देखो कौन दुगना होगा, ये, इसका दुगना ये होगा, इसका दुगना करो x+3 के दुगने से, दुगना नहीं है, दुगने से भी 10 अधिक है, ये लो, तो ये आ जाएगा 3x+6। लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए। वापस सुन लो, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र के 3 गुने से 3 अधिक है। पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र से 3 गुने से 3 अधिक है, ये x है, तो 3 गुने से 3x से 3 अधिक है। 3 वर्ष बाद, तो बच्चों मैंने कहा ना एक जगह मान के उसको खींच खींच के दूसरी जगह ले जाइए। खींचिए, ये आ गया, खींचिए इसको, ये आ गया, खींचो 3 जोड़ो, ये आ गया, और 3 जोड़िए, ये आ गया। अब यहां कोई लिंक होगा बच्चों, मैंने कहा ना कंडीशन होगी, बिना कंडीशन क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं सकता, कंडीशन होगी। और कंडीशन क्या है, क्या है कंडीशन, पिता की 3 वर्ष बाद की उम्र पुत्र की दुगने से 10 ज्यादा है, पुत्र का दुगना से भी 10 ज्यादा, मतलब 10 और जोड़ो, ये आ जाए। लैंग्वेज क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। क्या बन गया, 2x बन गया, +6 बन गया, +10 ऑलरेडी है, 3x+6 बन गया, 6 इधर भी है उधर भी है, काट दो। अच्छा x बराबर 10 हो गया, x आंसर नहीं है, रुकिए। तो पिता की वर्तमान आयु बताओ, यहां उठा के रख दो, वर्तमान तो यही है ना बच्चों पिता की, तो 33 वर्ष। बच्चों ये पूरा टॉपिक खत्म। क्या, एज, आयु। कोई भी क्वेश्चन कर लेना, अगर दिक्कत आए तो मेरे को एक कॉल जरूर कर। रेशो को ले जाना बता दिया, उम्र को ले जाना बता दिया, सब कुछ बता दिया, औसत बता दिया, मानना बता दिया, लेकिन 1-2 बार वीडियो को जरूर देखना। यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिलेगा, 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देखिए। क्लियर? हाँ जी बच्चों, मैं रोज 9 बजे यूट्यूब के ऊपर आऊंगा। जितना भी आपका पटवार रीट से रिलेटेड कोर्स है पूरा कंप्लीट कराऊंगा। क्या मैं तो रीजनिंग हर सब्जेक्ट हर एग्जाम के लिए बदलती है? नहीं बदलती है, नहीं बदलती, नहीं बदलती। चाहे एसएससी दो, चाहे बैंक दो, चाहे आरएस दो, चाहे आईएएस दो, सब में एक ही मैथ और रीजनिंग है बच्चों। वो मैं पूरी करा रहा हूं, और ये मैं गारंटी लेता हूं बिना मैथ और रीजनिंग के एक भी बच्चे की जॉब नहीं लगती। जीके से जॉब नहीं लगेगी बच्चों, जीके तो सबकी एक जैसी है। जॉब लगेगी मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस से, और तीनों सब्जेक्ट में ही पढ़ा रहा हूं, और जनवरी तक सब 2-2 बार करवा दूंगा बच्चों, ठीक है? और बहुत सारे पेपर भी सॉल्व करा दूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट क्या, हर क्वेश्चन के बाद आपको शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करना। क्लियर? ठीक है बच्चों, थैंक्स। हाँ, कोई डाउट है तो बोलिए, अभी तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो बोलिए। जी सर, यस सर, अजय सोनी, यस सर। एग्जैक्ट 9 बजे आइए बच्चों, 1 मिनट भी लेट नहीं होना है आपको। मैं हो सकता हूँ 1-2 मिनट लेट, लेकिन आपको नहीं होना। मैं सर आपकी कृपा से, क्या बोल रहा है बाबू, सर आपकी एक भी क्लास मिस नहीं किया बच्चों। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मेरे अंदर कुछ देखा है। ऊपर लो कमेंट। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल बच्चों, प्रभु की कृपा है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक्स।